क्या करना है, अगर मैं x को रख दूं tx और y को रख दूं t, ठीक है ना, यहां पे लिख देता हूं कंसीडर यार ये दोनों ही स्टेप्स जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर खेल बड़ा सिंपल है, वेरिएबल सेपरेबल हो जाएंगे लास्ट में। वेरिएबल सेपरेबल होना ये बड़ी एक नेचुरल सी टेंडेंसी है डिफरेंशियल इक्वेशन की, है ना। ऊपर एक लीनियर एक्सप्रेशन है x और y में, प्लस स्मॉल h माइनस स्मॉल k, है ना, और स्मॉल y की वैल्यू कैपिटल Y प्लस ऐसा k रखना चाहता हूं कि इसमें स्मॉल x और स्मॉल y पुट कर दूं तो ये होमोजीनियस बन जाए। तो आई होप आपको प्रोसीजर समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो वेरिएबल सेपरेबल एंड रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। आई होप एकदम क्लैरिटी से आपको सोल्व करना आ गया होगा कि वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, सोल्व कैसे किया जाए, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं और उनको कैसे सोल्व किया जाए। इस सेशन में हम देखने वाले हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, उसके बाद फिर आपको सिखाऊंगा कि इनको सोल्व कैसे करना है। जी हाँ, अच्छा एक बात बताइए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस तो हम सीखेंगे ही अभी, पहले मुझको आप एक बात बताइए, क्या होमोजीनियस फंक्शंस के बारे में आप जानते हैं क्या? मैं पूछ रहा हूं कि क्या आपको होमोजीनियस फंक्शंस का आइडिया है क्या? बिल्कुल आइडिया होना चाहिए, है ना। होमोजीनियस फंक्शंस को मैं सिखा चुका हूं, फंक्शंस चैप्टर में। ये जो शब्द है होमोजीनियस, ये वहां प्रयोग में लाया जाता है जहां दो या दो से ज्यादा चीजें हों। तो फंक्शंस में भी एक ऐसे फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं जिसमें दो या दो से ज्यादा वेरिएबल हों। मान लो एक फंक्शन एफ एक्स कोमा वाई है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy स्क्वायर। ये मैंने एक फंक्शन ले लिया यार, ये वाला जो फंक्शन है ना, ये होमोजीनियस फंक्शन है। क्यों होमोजीनियस फंक्शन है? अगर मैं इसमें x की जगह पे tx डाल दूं, y की जगह पे ty डाल दूं, तो ये जो एफ टी एक्स कोमा टी वाई है ना, ये हो गया टी क्यूब एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy स्क्वायर। अगर कोई फंक्शन यूं लिखा जा सके, यूं कैसे कि एफ टी एक्स, अगर यूं लिखा जा सके एफ टी एक्स कोमा टी वाई इज इक्वल टू, जैसे यहां पे t की कोई पावर आ गई है ना, t की पावर n एफ एक्स इंटू टी की पावर n इंटू एफ एक्स कोमा वाई, है ना। अगर हम एक फंक्शन में x की जगह tx, y की जगह ty डाल दें तो एफ टी एक्स कोमा टी वाई अगर t की पावर n इंटू एफ एक्स कोमा वाई ऐसे लिखा जाए, तो फंक्शन ऐसे लिखा जा सके तो बोलते हैं फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम x को tx और y को ty डाल देते हैं तो t की सारी चीजें, है ना, सारा t बाहर आ जाए तो हम बोलेंगे फंक्शन हमारा क्या है? होमोजीनियस फंक्शन है। जी हाँ, अगर सारा t बाहर आ जाए तो हम बोलेंगे फंक्शन होमोजीनियस है। और यहाँ पे ये जो पावर 3 आई है तो बोलेंगे ये होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 3 का। इन जनरल अगर n पावर बाहर आए तो हम बोलेंगे n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है ना। तो यार ये एक होमोजीनियस फंक्शन के बारे में मैंने आपको वापस से आइडिया दे दिया है कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, जिसमें x को tx, y को ty रखने पे, है ना, x को tx, y को ty रखने पे एफ टी एक्स कोमा टी वाई जो है वो t की पावर n इंटू एफ एक्स कोमा वाई ऐसा आ जाए। दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो यूं कह सकते हैं कि x को tx, y को ty रखने पे t जो है ना, सारा जो है ना यहां पे आ जाए, ब्रैकेट के बाहर आ जाए और ब्रैकेट में सेम फंक्शन बच जाए तो बोलेंगे होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं, है ना, आप बताना जरा मेरे को होमोजीनियस फंक्शन है क्या, ठीक है। मैं एक फंक्शन लिख रहा हूं एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, है ना, ये एक्स वाई जेड का फंक्शन है। यहां पे लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स साइन वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स साइन वाई बाई जेड, ये लिख दिया मैंने, ठीक है।
आप बताएं क्या ये होमोजेनियस फंक्शन है क्या। मैं क्या करूंगा, x को रख दूंगा tx, y को रख दूंगा ty और z को रख दूंगा tz, ठीक है। तो मेरे पास हो गया f tx कोमा ty कोमा tz इक्वल टू, है ना, ये एक्स स्क्वायर है तो ये हो गया टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जो है वो कितना हो गया टी वाई हो गया, प्लस ये जो x है x की जगह आप टी एक्स रखा, ठीक है, y की जगह क्या रखा टी वाई और z की जगह क्या रखा टी जेड, ठीक है। तो अपना जो f टी एक्स कोमा टी वाई कोमा टी जेड है, इसको ध्यान से देखिए, t से t कैंसिल हो गया, ये वाला t कैंसिल हो गया, ठीक है, ये t और ये t देखिए कॉमन ले लिया t, तो बचा कितना एक्स स्क्वायर बाय वाई प्लस एक्स साइन वाई बाय जेड। देखिए सारा t जो है ना बाहर आ गया और बच गया क्या, वो ओरिजिनल फंक्शन बच गया एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे भी हमने एफ टी एक्स कोमा टी वाई कोमा टी जेड जो है ना इसको लिख दिया है t इंटू एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड। क्लियरली आप बात देख सकते हैं, एफ टी एक्स कोमा टी वाई कोमा टी जेड अगर यूं कर दे हम तो t अगर बाहर आ जाए, है ना, कोई भी पावर t की बाहर आ जाए मतलब बन करके और बच जाए एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, तो यार ये देखिए ये भी एक होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है। तो होमोजीनियस फंक्शन का आइडिया तो अपने को क्लियर है यार। अभी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस का आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस का आइडिया ले लेते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, है ना। कई तरीकों से बताया जा सकता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को, है ना, समझने के कई तरीके हो सकते हैं। देखिए बड़ा सिंपल तरीके समझते हैं अपन, है ना। एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ मैं आपको, है ना। मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख ली डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान से सुनना, मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ध्यान से सुनना, ये जो है ना ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। काय को है, क्या करना है, क्या करना है, अगर मैं x को रख दूं टी एक्स और y को रख दूं टी वाई, ध्यान से सुनना, अगर मैं x को रख दूं टी एक्स और y को रख दूं टी वाई और डिफरेंशियल इक्वेशन में यहां ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है इसमें डाल दूं, डालिए जरा, x को रख दो टी एक्स, y को रख दो टी वाई, है ना, x को रख दो टी एक्स, y को रख दो टी वाई, ठीक है, ठीक है जी। x को टी एक्स, y को टी वाई रख दो आप। ऐसा करने पे अगर t वगैरह सारा कैंसल हो जाए और हमको सेम डिफरेंशियल इक्वेशन वापस मिल जाए जो पहले थी, तो समझ जाना गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर से बता दूं कि अगर आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, उसमें x की जगह tx और y की जगह ty डालने पे डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आता है, ये मेरी बात ध्यान से सुनना, डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आता है, तो समझ जाना दोस्तों मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या बोला मैंने कहा x की जगह tx डालने पे, y की जगह ty डालने पे, सब जगह पे अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आता है तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। समझ में आई? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो यार ये मेरी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, है ना, अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस साइन एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने है, ठीक है। अब यार मुझे बताओ क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? मैंने क्या किया, इसमें x की जगह पे tx रिप्लेस कर दिया, y की जगह पे ty रिप्लेस कर दिया, तो जो dy बाई डी एक्स है वो कितना बना, y की जगह पे तो ty कर दिया, x की जगह पे मैंने tx लिख दिया, ठीक है, x की जगह पे मैंने tx लिख दिया, ठीक है, और जो y है y की जगह पे क्या लिख दिया, ty लिख दिया। तो आप देख सकते हैं सारा t जो है वो आपस में ऊपर नीचे कैंसिल भी हो रहा है कुछ टर्म्स में, ठीक है, कुछ में क्या, सब में ही हो रहा है। आप यहाँ पे देखिए x की जगह tx और y की जगह ty रखने पे
मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई वो वही है जो मेरी शुरुआत में डिफरेंशियल इक्वेशन थी। तो दोस्तों बिल्कुल साफ बात है कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। आई होप एकदम क्लैरिटी है इसमें, ठीक है। तो अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो यार यूँ लिखनी चाहिए कि इफ dy बाई डी एक्स लिखा हो, ठीक है ना, और यहाँ पे एक न्यूमरेटर में x कोमा वाई का फंक्शन लिखा हो, ठीक है, एक न्यूमरेटर में x कोमा वाई का फंक्शन लिखा हो और एक डिनोमिनेटर में x कोमा वाई का फंक्शन लिखा हो, ठीक है ना, एक न्यूमरेटर में x कोमा वाई का फंक्शन लिखा हो, एक डिनोमिनेटर में x कोमा वाई का फंक्शन लिखा हो, है ना। इफ दिस इज इक्वल टू दिस एंड, है ना, एंड x को tx डाल के y को ty, x को tx डाल दें और y को ty डाल दें, एंड इफ वी रिप्लेस, है ना, x को tx से y को ty से, है ना, x को tx से रिप्लेस कर दें और y को ty से रिप्लेस कर दें, x को tx से रिप्लेस कर दें, y को ty से रिप्लेस कर दें। ये लीजिए, x को tx से और y को ty से रिप्लेस कर दें। तो यहाँ पे देखो, रिप्लेस करने के बाद अगर ये वाली क्वांटिटी इस क्वांटिटी के इक्वल आ जाए, ये वाली क्वांटिटी इस क्वांटिटी के इक्वल आ जाती है, इक्वल, देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, हमने पहले एक डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर की, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। थोड़ा इसको यहाँ पे आगे कर लेते हैं, है ना। कंसीडर किया मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने ले रखी है। इसमें अगर x की जगह पे tx डाल दूं, y की जगह ty डाल दूं, ठीक है, तो ये कहानी अगर इसके बराबर आ जाए, ठीक है, इफ दिस इज इक्वल टू दिस, then we will say that जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी ना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई अपॉन जी एक्स कोमा वाई इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यार 100% ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है ना, ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। करेक्ट है जी, करेक्ट है। तो बात समझ में आ गई ना, सीधी बात है यार। मैंने जैसे अभी एग्जांपल लेकर के बताया था, x को tx और y को ty डाल देना, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन पे यार कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। अगर यहाँ पे राइट साइड में x को tx और y को ty डाल दें तो यार कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन पे, तो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाएगा, नहीं तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोला जाएगा। बात एकदम साफ है ना। एग्जांपल के तौर पे मैं कुछ और डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देता हूं जो होमोजेनियस हैं, है ना। फॉर एग्जांपल, है ना, फॉर एग्जांपल आप देखिए, कुछ एग्जांपल्स देखिए आप, जैसे मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दिया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर। बताइए ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? बिल्कुल है। आप x की जगह tx, y की जगह ty डाल के देख लें, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि यार कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। और ले लेते हैं, मैंने कहा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे कोई इक्वेशन ऐसे करके लिख दी ax प्लस बी वाई, है ना। इस प्रकार की जितनी भी इक्वेशंस हैं, है ना, ये ax प्लस बी वाई लिख दिया, यहाँ पे cx प्लस डी वाई लिख दिया, है ना। इस फॉर्मेट की तो जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, है ना, वो सारी की सारी क्या हैं? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं मेरे दोस्तों, ठीक है, राइट। और लिख देते हैं, मैंने लिख दिया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू
साइन y बाय एक्स प्लस 1, ये बताइए होमोजीनियस है क्या? बिल्कुल होमोजीनियस है। x को tx, y को ty डाल दें, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस है, ठीक है ना। सो फॉर एग्जांपल all these differential equations are homogeneous differential equations। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं यार, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। तो सबसे पहले मैं, ध्यान से देखिए आप लोग, मैं सबसे पहले आपको ये सिखा चुका हूं कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस होती क्या हैं। अब बारी आती है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व कैसे करें, ठीक है। तो देखिए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करने का बड़ा एक सिंपल और एक यूनिक सा तरीका है। आप वो समझ लेंगे तो यार आप होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को बहुत ही इजी तरीके से सोल्व कर पाएंगे। बता देता हूं आपको, देखिए प्रोसीजर टू सोल्व होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान से सुनना। अब बात कर रहे हैं हम प्रोसीजर की, है ना। प्रोसीजर, हम बात कर रहे हैं प्रोसीजर की। किस प्रोसीजर की? प्रोसीजर टू सॉल्व होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करने का जो तरीका है यार, वो एक बार आपने समझ लिया ना क्लैरिटी के साथ कैसे हमको सोल्व करना है, तो सारे क्वेश्चन जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के होंगे वो आप सोल्व कर पाओगे। डिफरेंशियल इक्वेशंस की यही एक खास बात है कि हर तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करने का एक तरीका सीख लीजिए, आप मेथड सीख लीजिए, प्रोसीजर सीख लीजिए। उसके बाद उस टाइप की जितनी डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको मिलेंगी आप उनको उड़ा दोगे, ठीक है। देखिए बात करते हैं, यहां पे मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूं dy बाय dx इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। पहले तो मुझे बताएं क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? सबसे पहला काम होता है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने जब आ जाए, ये चेक कीजिए कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, है ना। आप इसमें x की जगह tx रखें, y की जगह ty रखें, x की जगह tx, y की जगह ty रखेंगे तो आपको दिख जाएगा t से t कैंसिल हो जाएगा, यस, है ना। पहले देखें क्या ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि यस, दिस इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले तो हमें ये समझ में आ गया कि यार ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब उसके बाद आप y को tx पुट कर दें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए दोस्तों y को आप tx पुट कर दीजिए। क्या पुट कर दीजिए? y इक्वल टू tx। ये गोल्डन स्टेप है ना, ये भन्नाट स्टेप है एकदम। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करने का ये जो स्टेप है ना, ये वाला स्टेप, ये है आपका गोल्डन स्टेप। ये बात अपने को ध्यान रखनी, ठीक है। ये गोल्डन स्टेप है, यहां पे लिख भी देता हूं, है ना। ये गोल्डन स्टेप है, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर ये मालूम है ना y को tx रखना है, फिर तो यार आप उड़ा देंगे, फिर मतलब आपने पकड़ लिया सवाल को, फिर पकड़ लिया आपने। इसके बाद का प्रोसीजर जो है वो बेहद सिंपल है, ठीक है। अब y अगर tx के बराबर है ना, तो y इक्वल टू tx है ना, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं दोनों तरफ, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है जी। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? dy बाई dx हो गया, है ना। और यहां पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा यार, t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx इंटू x कॉन्स्टेंट प्लस t कॉन्स्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यार यहां से dy बाई dx भी निकल के आ गया, ठीक है। इस वाले स्टेप को भी नोट करके देखें, ये dy बाई dx आ गया, ठीक है। ये देखिए y को tx पुट करना, उसके बाद दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू x, फिर dy बाई dx को इसके बराबर निकाल लेना। यार ये दोनों ही स्टेप्स जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर खेल बड़ा सिंपल है, ठीक है। खेल तो वैसे सिंपल है ना, भाई के होते हुए खेल मुश्किल कैसे हो सकता है, ठीक है जी। तो जो dy बाई dx है,
जो डी वाई बाई डी एक्स है ना वो इसके बराबर आ गया, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या क्या लिख दिया मैंने लिख दिया डी टी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस टी इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई है, ठीक है। मगर मैंने x y की जगह तो क्या रखा है, tx रखा है ना, y की जगह मैंने क्या रखा है tx, तो y की जगह अपन ने tx रखा है, तो यार y की जगह पे tx ये रख दीजिए आप, है ना। y की जगह पे tx रख दिया, dy बाई dx की जगह पे मैंने ये फिट कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं dt बाई dx इंटू एक्स, ये वाला t राइट में लेके जाओ आप। अच्छा x x x x ये तो देखिए x कॉमन आ जाएगा ना, x कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, x जब कॉमन आया तो यहाँ कितना बचा 1 प्लस टी, नीचे से भी x कॉमन आ गया तो कितना बचा 1 माइनस टी, ये वाला t राइट में गया माइनस टी हो गया, ठीक है। तो dt बाई डी एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टी, है ना, एलसीएम ले लेते हैं, माइनस टी प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। तो आप देख सकते हैं dt बाई डी एक्स इंटू एक्स, है ना, dt बाई डी एक्स इंटू एक्स, ये कितना मिला अपने को, ये मिला यार अपने को 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस थी, ठीक है। हमने y इक्वल टू टी एक्स पुट किया, सोल्व किया, जब सोल्व करते हैं फिर ये वाला स्टेप आ गया ना, आप यहाँ पे नोटिस करके देखें, नाउ नोटिस दैट, यहाँ पे नोटिस करके देखें, notice that now this differential equation is variable separable. This differential equation is a variable separable differential equation. Is a variable separable differential equation. ये जो differential equation है ना, ये एक वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। क्यों? क्योंकि इस क्वांटिटी को आप t के बगल में रखोगे, इस क्वांटिटी को t के बगल में रखोगे ना, तो 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना, यहाँ पे लाओगे 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, डी टी इज इक्वल टू, है ना, dx को उधर लेके चलेंगे, dx अपॉन, है ना, नीचे क्या हो गया x हो गया, dx अपॉन x हो गया, ठीक है, राइट। तो दोनों तरफ मैं अगर इंटीग्रेट कर दूं, दोनों तरफ अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो राइट साइड में 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया, ln x हो गया जी, ठीक है। तो राइट साइड में तो कितना हो गया ln x प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। लेफ्ट साइड में 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ऐसे सेपरेट कर देता हूं, ठीक है। 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। इसको अलग से कर देते हैं इंटीग्रेट, और यार इसको ऊपर नीचे मैंने 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है, और इसको अलग से इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। अब 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का तो कितना हो गया भाई, tan इनवर्स टी हो गया, ठीक है, माइनस 1/2। यहाँ पे देखें इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, तो ये हो गया यार ln 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, दिस इज इक्वल टू ln x प्लस सी, करेक्ट है। t कितना है, t कितना है जी, t है y बाई एक्स, यहाँ पे y tx के बराबर है, तो ये बात देखी जा सकती है, जो t है t कितना है y बाई एक्स है, तो यार t की वैल्यू है ना, ये y बाई एक्स रख दो यहाँ पे आप, tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस 1/2 ln, t की जगह y बाई एक्स रखोगे यार, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, क्या है, ये है y बाई एक्स, ठीक है, इक्वल टू ln x प्लस सी, ठीक है। थोड़ा और फर्दर अगर सोल्व करके देखें ना, तो ये हो गया tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस 1/2 ln x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 1/2 माइनस ln x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ln x स्क्वायर, और स्क्वायर का ये वाला 2 यहाँ पे भी लिख सकते हो आप, है ना, ये 2 अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, तो देखिए क्या हो गया, यहाँ पे क्या है ln x प्लस कॉन्स्टेंट, है ना, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये ln x आ गया, तो ln x से ln x कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यार अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करके
tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस 1/2 ln x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आ गई? आई होप एकदम क्लैरिटी के साथ यार पूरी कहानी समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना। इसका tan इनवर्स t हो गया, ये हो गया -1/2 ln 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है राइट। तो यहाँ पे ln a/b का फॉर्मूला लगा दिया है ना, ln a माइनस ln b, ठीक है जी। चलिए बहुत ही शानदार, मूव करते हैं आगे, है ना। आई होप आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पहचाननी आ गई होंगी, प्रोसीजर एकदम क्लियर होगा। ये प्रोसीजर है यार, है ना। आपको क्या करना है, अगर पहचान में आ जाए कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सबसे पहला स्टेप y की जगह tx पुट कर देना है ना, और dy बाई dx की जगह x dt बाई dx प्लस t पुट कर देना है, ठीक है, और फिर सोल्व कर लेना है। वेरिएबल सेपरेबल हो जाएंगे लास्ट में। वेरिएबल सेपरेबल होना ये बड़ी एक नेचुरल सी टेंडेंसी है डिफरेंशियल इक्वेशन की, है ना। तो होमोजेनियस होगी तो उसमें भी हरकतें होकर के लास्ट में वेरिएबल सेपरेट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो वेरिएबल सेपरेबल होना यार ये बड़ी सिंपल सी बात है ना, क्योंकि तभी dy बाई dx है ना, या कोई dt बाई dx है, तो यार dt के बगल में t का फंक्शन, dx के बगल में x का फंक्शन होगा, तभी तो वो फिर इंटीग्रेट होकर सोल्व हो पाएंगे ना। तो कुल मिलाकर के हर डिफरेंशियल इक्वेशन लगभग क्या होगी, लास्ट में आके उसके वेरिएबल सेपरेट जो है हो जाएंगे, ठीक है ना। ऑलमोस्ट सबकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। बाकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के अलग अलग तरीके होते तो हैं, ठीक है। तो मूव करते हैं आगे, है ना। अब जैसे इसने कहा कि यार ये वाला क्वेश्चन सोल्व करके दिखाओ आप, है ना। सोल्व एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी एक्स। अपने को ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी है। तो यार ये कैसी है, होमोजीनियस है क्या? आइए एक बार देखते हैं इसको, है ना। एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस प्लस वाई, है ना, पहले कॉपी कर लेता हूँ, वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0, है ना। मैंने क्या किया, इस क्वांटिटी को राइट में लेकर के चला गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू, इसको जब राइट में लेके जाओगे तो माइनस वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स हो गया, ठीक है। डी एक्स को अगर मैं इधर लाऊंगा ना तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर को नीचे लेके जाऊंगा ना तो ये माइनस वाई एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, करेक्ट है। dx को इधर लेके आया, dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर को नीचे लेके चला गया, करेक्ट है। तो अब यहाँ पे देखिए यार, यहाँ पे देखिए अगर आप पुट कर दोगे ना, इफ़ यू विल पुट x को tx पुट कर दो और y को आप ty पुट कर दो, तो x को tx, y को ty पुट करोगे तो t स्क्वायर ऊपर से कॉमन, नीचे से कॉमन आके कट जाएगा और सेम ओरिजिनल इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। आप देख लें ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। देखो y को आप टी वाई पुट कर दो, देख लो आप, आपके लिए पुट करके दिखा रहा हूँ, है ना। x को टी एक्स पुट कर दो, y को टी वाई पुट कर दो, ठीक है ना। x को क्या पुट कर दो, टी एक्स पुट कर दो, ठीक है। तो यार आप देखिए टी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो टी स्क्वायर कॉमन आ गया तो ये हो गया y इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो देख लो माइनस वाई एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, वापस से वही आ गया ना, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, है ना, notice that this is a homogeneous differential equation, note that this is a homogeneous differential equation, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि ये homogeneous differential equation है, और ये मैं बता चुका हूं आपको कि homogeneous differential equations को अगर solve करना है क्या करेंगे अपन यार पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, अपन पुट कर देंगे y इक्वल टू टी एक्स, है ना। y इक्वल टू टी एक्स का मतलब है कि जो dy बाई डी एक्स है ना, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें अपन x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स जो है वो है x dt बाई डी एक्स प्लस टी, है ना। तो अब जो ये dy बाई डी एक्स है अपना ये वाला, तो इसकी जगह क्या पुट कर दें, x dt बाई डी एक्स प्लस टी, ठीक है। तो फर्दर सोल्व करते हैं तो ये हो गया x dt बाई डी एक्स प्लस टी हो गया, दिस इज इक्वल टू, है ना, माइनस y की जगह क्या पुट करना है, tx, है ना। y की जगह पे मैंने tx रख दिया, y की जगह पे मैंने tx रख दिया है, ठीक है ना। y की जगह क्या रख दिया मैंने, tx रख दिया है। तो हमारा यहाँ पे देखेंगे ना x dt बाई डी एक्स प्लस टी, है ना, ये किसके इक्वल हो जाएगा,
आप यहाँ से इस ब्रैकेट से x कॉमन लोगे ना तो x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा माइनस टी, है ना, यहाँ बचेगा 1 प्लस टी, है ना, बाकी एक्स स्क्वायर ऊपर से और नीचे से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है जी, है ना। तो ये अपना हो गया माइनस टी स्क्वायर, कितना हो गया माइनस टी स्क्वायर, और एक ये प्लस टी है राइट में जाके माइनस टी ये हो जाएगा। तो एक्स डी टी बाई डी एक्स जो है ये अगर राइट में लेके जाएंगे तो ये हो गया माइनस टू टी स्क्वायर। ठीक है जी। अब माइनस टी स्क्वायर को नीचे ले आता हूं डी टी के बगल में, और यार x बाय डी एक्स को यहाँ पे लेके जाऊंगा तो dx बाई एक्स बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करो फिर से क्या बन गया, वेरिएबल सेपरेबल बन गया, है ना। नोट दैट दिस इज अ वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वेरिएबल सेपरेबल की शक्ल में आ चुकी है। करेक्ट है जी। तो इस वाली क्वांटिटी को अगर मैं इधर लेकर के आऊंगा ना, डी टी अपॉन माइनस टू टी माइनस टी स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। क्या हो जाएगी, डी एक्स बाई एक्स हो जाएगी। और इसके बाद अपने को क्या करना होता है, इंटीग्रेट वगैरह करना होता है यार। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ से देखो माइनस तो कॉमन ले लो, एक बार माइनस कॉमन ले लोगे ना तो डी टी अपॉन, ये एक्चुअली t इंटू टी प्लस टू है, कितना है t इंटू टी प्लस टू। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन तो करके लिख ही देता हूँ ln x प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब ये 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस टू है ना यार, इसको अपन यूँ लिख सकते हैं, इसको अपन यूँ लिख सकते हैं 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी प्लस टू इंटू 1 बाई टू, है ना। आप एलसीएम जब लोगे तो देख लो, एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, टी प्लस टू माइनस टी अपॉन टी प्लस टू इंटू टी, और माइनस 1 बाई टू है ही, देखो ये कैंसिल होकर के माइनस वन अपॉन टी इंटू टी प्लस टू ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मैंने यूँ लिख दिया इसको। करेक्ट है, अपने को इंटीग्रेशन करना है ना विद रिस्पेक्ट टू टी, और राइट में लिखा है ln x प्लस सी। करेक्ट है जी। भाई देखो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के छोटे छोटे फंडे इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आई होप आपका क्लियर होगा। क्लियर नहीं है तो यार पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की सारी कहानी को समझिए आप। ठीक है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन करने में मजा आएगा। तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन कितना हो गया, 1 बाई टी का हो गया ln t माइनस 1 बाई टी प्लस टू का कितना हो गया, ln t प्लस टू हो गया यार, है ना। दिस इज इक्वल टू ln x प्लस सी। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं ln t अपॉन टी प्लस टू। क्या लिख सकते हैं, ln t अपॉन टी प्लस टू, और एक माइनस साइन भी है, तो ln t अपॉन टी प्लस टू है, माइनस साइन है, तो इसको लिख सकते हैं ln t प्लस टू बाई टी। ठीक है, ये जो माइनस वन, ये 1 बाई टू जो बचा है ना, इस 1 बाई टू को अगर इधर लेके जाऊंगा तो इसको लिख सकते हैं 2 ln x प्लस 2c को c डैश कर दिया। ठीक है, t मेरा कितना है, t देख लीजिए यहाँ से, t मेरा है, यहाँ पे देख लो t मेरा कितना है, t है y बाई एक्स, है ना, y बाई एक्स मेरा क्या है, t है। ठीक है, तो यार t की जगह अगर मैं वापस y बाई एक्स लिखूंगा ना तो ये हो गया y बाई एक्स, एलसीएम लोगे तो y प्लस 2x, है ना, अपॉन y हो गया। ठीक है, इक्वल टू 2 ln x प्लस c डैश। करेक्ट है। अब यार ये एक्स स्क्वायर यहाँ करके, है ना, फिर यहाँ पे भी लेके जा सकते हैं अपन वैसे तो, इसको फर्दर भी सॉल्व किया जा सकता है। कैसे, इसको यूँ लिख सकते हैं अपन ln y प्लस 2x अपॉन y माइनस, ये 2 इधर लेके ln x स्क्वायर माइनस कर दो इसको इधर, ln x स्क्वायर इक्वल टू c डैश। ठीक है, तो ये हो गया ln y प्लस 2x अपॉन y, ln a माइनस ln b को ln a बाय b लिख सकते हैं यूं करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे ना आप 2x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू ई की पावर सी डैश आ गया। ई की पावर सी डैश को कांस्टेंट के बोल सकते हो आप। ठीक है, तो आप देख लीजिए ये आ गया हमारा सॉल्यूशन किसका, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन ने जब सॉल्व किया तो यार ये आ गया है। करेक्ट है ना एकदम। ठीक है जी, बेहद शानदार, एकदम मज़ा आया सॉल्व करके। आई होप एकदम पूरी क्लैरिटी लग गई होगी आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस की।
और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करने की। ठीक है, क्या किया है मैंने, पहचाना सबसे पहले कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी। जब मेरी पहचान में आ गई उसके बाद मैंने y को tx रख दिया, है ना। y को tx रखने के बाद, है ना, फिर मैंने देखिए अपनी जो प्रोसेस थी उसको फॉलो किया, है ना, अपनी प्रोसेस को फॉलो किया। वेरिएबल सेपरेबल लुक बन गई, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल लुक जैसे ही बनी यार, उसके बाद तो फिर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल ये बच गया, इसको इनडेफिनेट इंटीग्रेट कर दिया मैंने, और यहाँ पे आ गया आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का एकदम भन्नाट तरीके से सोल्यूशन, एकदम करेक्ट है। चलिए, बहुत ही शानदार, है ना। तो यार ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की कहानी थी। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं ये हमने सीख लिया। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व कैसे करते हैं अब हमको ये भी आ चुका है। इस वाले लेक्चर में यार हमको देखना है उन डिफरेंशियल इक्वेशंस को जो एक लुक में तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नजर नहीं आती, मगर सब्स्टिट्यूशन का सहारा लिया जाए तो हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस में उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे टॉपिक का नाम भी मैंने लिखा है, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, मतलब वो डिफरेंशियल इक्वेशंस जिनको हम रिड्यूस कर सकते हो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस में। अब रिड्यूस कैसे कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेके हम रिड्यूस करेंगे। एक डिफरेंशियल इक्वेशन में लूंगा, पूरे प्रोसीजर को उसमें समझाऊंगा, आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली मैंने, आप देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 2। ठीक है, देख लें आप, ये मैंने ले ली एक डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऊपर एक लीनियर एक्सप्रेशन है x और y में, और नीचे भी एक लीनियर एक्सप्रेशन है x एंड y में। कुल मिलाकर के मैं बात कर रहा हूं ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस की जिनकी लुक कुछ इस प्रकार से हो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक x कोमा y का लीनियर फंक्शन, है ना, यहाँ पे लीनियर फंक्शन ऑफ x कोमा y। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इस टाइप की इक्वेशंस की बात कर रहा हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1, ठीक है, अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2। हम बात कर रहे हैं इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस की। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूं डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द टाइप ऑफ, हम बात कर रहे हैं इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस की। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द टाइप ऑफ दिस, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस को अगर सोल्व करना हो तो कैसे किया जाए। आप इनको देखेंगे तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है। आप x की जगह tx, y की जगह ty पुट करके देख लीजिए, आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि यार ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व कैसे किया जाए। जैसे कि हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने है, अगर मैं कहूं कि यार इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सोल्व करें तो कैसे करेंगे सोल्व, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बदल देता हूँ, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ी बदल देता हूँ। कैसे बदले, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2x, है ना, क्या ले लेता हूँ यहाँ पे 2x ले लेता हूँ मैं। ठीक है, यस, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 2x, 2x, तो और यहाँ पे ले लेता हूँ 3। ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ +3, करेक्ट है, हाँ, ठीक है, और यस, और यार यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिया, ये लो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने है। ठीक है ना। इस एग्जांपल से मैं तुमको बताऊंगा कि इस लुक की डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप वो होता है पुट x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस H एंड y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस K। सबसे पहला स्टेप है पुट स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस H
एंड स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के। ठीक है, ये वाली इक्वेशन देखेंगे तो यार अच्छा इसमें h एक कांस्टेंट है, ठीक है, और कैपिटल X वेरिएबल है, यहाँ पे k कांस्टेंट है, कैपिटल Y वेरिएबल है, ठीक है। x को कैपिटल X प्लस h और y को कैपिटल Y प्लस k डाला। पहले प्रोसीजर समझिए, ये प्रोसीजर मैंने क्यों फॉलो किया ये आपको आगे समझ में आ जाएगा, समझा दिया जाएगा। पहले एक बार मेरे साथ इस प्रोसीजर को समझने का प्रयास करें। देखिए, स्मॉल x को कैपिटल X प्लस h डाला, स्मॉल y को कैपिटल Y प्लस k डाला, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो जो स्मॉल dx है वो d कैपिटल X हो गया और dy है ना, d स्मॉल y, ये d कैपिटल Y हो गया, ठीक है। अब यहां से आप इन दोनों बातों से देख सकते हो, स्मॉल dy बाई स्मॉल dx देखेंगे ना, स्मॉल dy बाई स्मॉल dx देखेंगे तो d कैपिटल Y बाई d कैपिटल X आ जाएगा, ठीक है। एक बात तो ये समझनी है, ठीक है। तो जो dy बाई dx है उसकी जगह d कैपिटल Y बाई d कैपिटल X आ गया, ठीक है जी, d कैपिटल Y बाई d कैपिटल X आ गया, ठीक है। 2 इंटू स्मॉल x की जगह पे अपने को कैपिटल X प्लस h रखना है, कैपिटल X प्लस h, ठीक है। जो स्मॉल y है, स्मॉल y, उसकी जगह कैपिटल Y प्लस k रखना है, उसकी जगह कैपिटल Y प्लस k रखना है, ठीक है, प्लस 3, ठीक है जी, अपॉन जो स्मॉल x है उसकी जगह क्या रखना है, कैपिटल X प्लस h, है ना, माइनस जो स्मॉल y है उसकी जगह रखना है कैपिटल Y प्लस के, उसकी जगह क्या रखेंगे, कैपिटल Y प्लस के। करेक्ट, एकदम राइट। अब देखिए फर्दर सोल्व करते हैं, तो d कैपिटल Y बाय d कैपिटल X इज इक्वल टू, ये हो गया 2x प्लस y, ये हो गया 2x प्लस y, 2x प्लस y प्लस 2h प्लस k प्लस 3, प्लस 2h प्लस 2h प्लस k प्लस 3 अपॉन कैपिटल X माइनस कैपिटल Y प्लस स्मॉल h माइनस स्मॉल k, है ना, कैपिटल X माइनस कैपिटल Y प्लस स्मॉल h माइनस k, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको पुट करना है, ये जो वैल्यू है 0 के बराबर और ये वैल्यू है 0 के बराबर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, पुट करना है। क्यों पुट करना है यार, सारी बातें बताऊंगा। एक बार प्रोसीजर समझें, जैसा जैसा मैं कर रहा हूं वैसा वैसा प्रोसीजर समझें। आप इसको 0 पुट कर दिया और यार h माइनस के को भी 0 पुट कर दिया, है ना, h माइनस के को भी 0 पुट कर दिया। और दो इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन है, h एंड k में दो ही वेरिएबल हैं h और k, निकाल लेते हैं। जब जोड़ेंगे यार यहां से h कितना निकल के आया, यहां से h कितना निकल के आया है, जोड़ते हैं जब, ये कैंसिल हो गया तो h माइनस 1 निकल के आया है, h माइनस 1 रख दिया तो k कितना निकल के आया, k भी माइनस 1 निकल के आया है। तो h और k माइनस 1 निकल के आया है, h और k माइनस 1 यहां पुट करोगे तो ये क्वांटिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो d कैपिटल Y बाय d कैपिटल X हमारा 2 कैपिटल X प्लस Y अपॉन कैपिटल X माइनस Y बना दिया मैंने। आप देख सकते हैं, नाउ दिस इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। x की जगह पे tx, y की जगह ty रिप्लेस कर दें, ये बिल्कुल समझ आ जाएगा आपको कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाउ वी कैन सी दैट, now we can see that this is a homogeneous differential equation। ये क्या है, ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आगे सोल्व करना तो आप लोग जानते हैं कैसे। फिर कैसे सोल्व करेंगे, अपन पुट करेंगे कैपिटल Y को t कैपिटल X, है ना, और उसके बाद फिर आगे सोल्व करेंगे।
आगे सोल्व मैं अभी करके दिखाऊंगा, आपको करना भी आता है। मैंने लास्ट लेक्चर में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना सिखाया भी है भन्नाट तरीके से आपको, मगर उससे पहले यहां पे कुछ बातें जानना जरूरी है। एक बात तो ये कि मैंने इसको जीरो के इक्वेट क्यों कर दिया, इसको जीरो के इक्वेट क्यों कर दिया, दो बातें तो ये समझ में आनी चाहिए। और यहां पे मैंने x को कैपिटल X प्लस एच माना था, y को कैपिटल Y प्लस के माना था। ये क्या सीन था यहाँ पे यार, ये सारी बातों को हमें समझना पड़ेगा। अभी वो वक्त आ चुका है जब मैं इस पूरे प्रोसीजर के बाद इसका यहाँ पे जो हरकतें हुई हैं उनका लॉजिक आपको बता दूं। देखिए पूरी बात को, मेरे पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे था दिस बाय दिस, है ना, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। मैं स्मॉल x की वैल्यू, मेरी जो अंदर से इंट्यूशन जो आई ना उसको समझने का प्रयास करें। मैं स्मॉल x की वैल्यू कैपिटल X प्लस ऐसी वैल्यू रखना चाहता हूं और स्मॉल y की वैल्यू कैपिटल Y प्लस ऐसा k रखना चाहता हूं कि इसमें स्मॉल x और स्मॉल y पुट कर दूं तो ये होमोजीनियस बन जाए। और ये होमोजीनियस कब बनेगी, जब इसकी कांस्टेंट टर्म गायब हो जाए। क्या गायब हो जाए, इसकी कांस्टेंट टर्म गायब हो जाए। अगर इस इक्वेशन के आप देखो, अगर ये कांस्टेंट टर्म को मैं गायब कर दूं तो होमोजीनियस बन जाएगी। तो मेरा जो इंटेंशन है ना वो ऐसा सब्स्टिट्यूशन करने का है जिससे ये कांस्टेंट टर्म्स गायब हो जाएं, जिससे ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो गायब हो जाएं। अब यार कांस्टेंट टर्म्स गायब करने के लिए कौन सा h यहां रखना चाहिए, कौन सा k यहां रखना चाहिए, मैं अंतर्यामी तो नहीं हूं, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा h कौन सा k रखना चाहिए। तो मैंने पहले क्या कर दिया, पहले रख दिया h और k, है ना। मैंने पहले क्या किया, स्मॉल x को कैपिटल X प्लस h कर दिया, स्मॉल y को कैपिटल Y प्लस k रख दिया। ये रखने के बाद फिर मैंने कहा कि यार अरे मैं तो चाहता हूं ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए। तो सोचा दोनों जीरो कब होते हैं, h की वैल्यू -1 पे और k की वैल्यू -1 पे। तो यहां पे मुझको x की वैल्यू -1 और k की वैल्यू -1 रखनी थी। ध्यान से सुनना, अगर मैं स्मॉल x की वैल्यू कैपिटल X -1 और स्मॉल y की वैल्यू कैपिटल Y -1 रखता तो ये डायरेक्ट होमोजीनियस बन जाती। मगर मैं अंतर्यामी तो नहीं हूं कि मुझे मालूम चल जाए कि यार स्मॉल x की वैल्यू कैपिटल X -1 कैपिटल Y -1 स्मॉल y की वैल्यू रख दूं। इसलिए पहले मैंने h और k रख दिया, फिर बाद में सोचा कि यार क्या रखना चाहिए था h और k, तो यहां से समझ में आ गया -1 रखना चाहिए था। तो कायदे से मेरे को ये समझ में आ गया कि स्मॉल x मेरा जो है ना वो कैपिटल X -1 है और स्मॉल y मेरा कैपिटल Y -1 है। ठीक है, ये बात भी आपको समझनी है ना। स्मॉल x स्मॉल y मेरे ये वाले मैंने पुट किए हैं, समझ में आई बात आपको, है ना। पहले मैंने एक बार एच के रख के पुट कर दिया, फिर सोच लिया एच के क्या होने चाहिए कि होमोजीनियस बन जाइए। तो होमोजीनियस बनाने के लिए इस टर्म और इस टर्म को जीरो होना चाहिए और वैसे एच के ढूंढने हैं जहां ये दोनों टर्म जीरो हो जाए और वैसे एच और के क्या है, -1 और -1 है। तो आई होप आपको प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कैपिटल वाई जो है वो स्मॉल टी कैपिटल एक्स है। ठीक है, तो यहां से एक बात बताओ, डी कैपिटल वाई बाई डी कैपिटल एक्स कितना आता है, ये आता है टी कैपिटल एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया प्लस कैपिटल एक्स डी टी बाई कैपिटल एक्स कॉन्स्टेंट, टी का डिफरेंशिएशन डी टी बाई डी कैपिटल एक्स। ठीक है जी, करेक्ट है एकदम। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स रख दिया यहाँ पे मैंने, है ना। क्या रख दिया, टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स, टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे कैपिटल वाई की जगह अगर आप टी प्लस कैपिटल एक्स रखेंगे तो कैपिटल एक्स बाहर आ जाएगा, है ना, कैंसिल हो जाएगा। तो 2 प्लस टी और 1 माइनस टी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 2 प्लस टी 1 माइनस टी, है ना। टी को राइट साइड में लेकर के गए, टी को राइट साइड में लेकर के गए, है ना, लेकर के गए, यहाँ माइनस टी कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया यार 1 माइनस टी, एलसीएम ले लिया तो 2 प्लस टी, है ना, माइनस टी प्लस टी स्क्वायर, है ना, माइनस टी प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, एक्स डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस टी माइनस टी कैंसिल हो गया, 2 प्लस टी स्क्वायर अपॉन
1 माइनस टी, ठीक है जी। अब ये डी टी है, ठीक है, ये टी वाली चीज़ें हैं, इसको अगर इधर लेकर के आऊँगा तो 1 माइनस टी अपॉन 2 प्लस टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये डी एक्स ये एक्स है तो ये हो गया डी एक्स बाई कैपिटल एक्स, ठीक है। दोनों तरफ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना, यहाँ कर लेते हैं इंटीग्रेशन। तो इसको लिख दिया मैंने लेफ्ट वाली चीज़ को डी टी अपॉन 2 प्लस टी स्क्वायर, है ना, माइनस टी डी टी अपॉन 2 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू, है ना, 1 बाई एक्स क्या हो गया भाई, एल एन कैपिटल एक्स हो गया इसका इंटीग्रेशन, तो ठीक है 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, एल एन एक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 बाई रूट 2 टैन इनवर्स टी बाई रूट 2 माइनस ये 2 से अगर ऊपर नीचे यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ लिखा हुआ है, तो ये हो गया एल एन 2 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू एल एन कैपिटल एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, राइट। अब यार देखो जरा, हाँ, अपने पास कैपिटल एक्स क्या है, स्मॉल एक्स प्लस 1, कैपिटल वाई क्या है, स्मॉल वाई प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझना होगा कि कैपिटल एक्स जो है वो स्मॉल एक्स प्लस 1 है, कैपिटल वाई जो है स्मॉल वाई प्लस 1 है, ठीक है। और टी क्या है, टी है कैपिटल वाई बाई कैपिटल एक्स, ठीक है। तो टी क्या है, कैपिटल वाई बाय कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई बोले तो वाई प्लस 1 स्मॉल वाई प्लस 1 अपॉन स्मॉल एक्स प्लस 1, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज डाल देते हैं यार अपने यहाँ पे, तो ये हो गया 1 बाय रूट 2 टैन इनवर्स टी जो है उसकी जगह डाल दिया वाई प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1, ठीक है। वन बाय रूट 2 इंटू वाई प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1, ठीक है, माइनस 1 बाई टू एल एन 2 प्लस टी स्क्वायर बोले तो वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एल एन कैपिटल एक्स बोले तो स्मॉल एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है जी। तो यार ये आ गया अपने पास, ठीक है ना, करेक्ट है, ये आ गया अपना सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो आई होप आपको यार प्रोसीजर एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है सर, प्रोसीजर एकदम क्लियर। और इसको फर्दर भी सोल्व कर सकते हैं, वैसे तो फर्दर भी सोल्व कर सकते हैं ना, एंड यू कैन फर्दर सिंप्लीफाई, आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको एकदम ये प्रोसीजर जो है क्लियर होगा, है ना। प्रोसीजर क्या है, ये पहला स्टेप है कि सबसे पहले आप स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स प्लस एच डालें, है ना, स्टेप्स एकदम क्लियर हैं। सबसे पहले आप स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स प्लस एच डालें और स्मॉल वाई को कैपिटल वाई प्लस के डालें, ठीक है, राइट। तो यहाँ से देखो आप जो डी वाई बाई डी एक्स है, स्मॉल डी वाई बाई डी एक्स है, वो कैपिटल वाई बाई डी कैपिटल वाई बाई डी कैपिटल एक्स आ गया, ठीक है। अब ये कैपिटल वाई कैपिटल एक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, है ना। और यहाँ पे एच और के हमें ऐसे चाहिए थे जो इस कांस्टेंट को क्या बना दें, यहाँ पे इस वाले कांस्टेंट और इस वाले कांस्टेंट को जीरो बना दें, और वो एच और के हमें मिल गए -1 है, ठीक है। तो एच और के -1 रखने पे हमारे पास देखिए ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, ठीक है जी। उसके बाद होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का प्रोसीजर तो आपको मालूम ही है, क्लियर है। तो कुल मिलाकर के मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि यार इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है ना, यहाँ पे मेन मुद्दे की जो बात है वो ये इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है ना, ये वाले टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस, इनको सोल्व करने की जो कला है वो आपको आ चुकी है अभी, है ना। क्या कला है इनको सोल्व करने की, इनको सोल्व करने की कला है कि सबसे पहले तो पुट करें स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई को कैपिटल वाई प्लस के, है ना, एंड डी स्मॉल एक्स बाई डी स्मॉल वाई को डी स्मॉल कैपिटल एक्स बाई डी कैपिटल एक्स बाई डी कैपिटल एक्स बाई डी कैपिटल वाई, ठीक है ना।
है ना, उसके बाद प्रोसीड करें, एंड देन प्रोसीड, ठीक है ना, एंड देन प्रोसीड, और फिर आगे चलें आप, एंड देन प्रोसीड, और फिर आप आगे चलें। करेक्ट है जी। चलिए बहुत ही शानदार एकदम। एक और आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन करते हैं एक और, ठीक है। अब की बार वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा स्टाइलिश है है ना, आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि देखिए, अब आप होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी समझ चुके हो, और डिफरेंशियल इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वो भी समझ चुके हो, ठीक है। होमोजेनियस भी समझ ली, और डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस वो भी आप लोगों ने एकदम मस्त तरीके से समझ ली, ठीक है। तो अब मैं बोल रहा हूं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके दिखाओ आप। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस वाई, है ना, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना, खास किस्म की डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप क्या करोगे, वैसे तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप इसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, है ना। मेथड नंबर 1, एक मेथड तो ये है, ये आपको ऑलरेडी मालूम है कि आप पुट कर दो स्मॉल y को स्मॉल t x, है ना, और dy बाई डी एक्स हो जाएगा t प्लस x dt बाई डी एक्स, ठीक है, x dt बाई डी एक्स, एंड देन प्रोसीड, एंड देन उसके बाद फिर आगे चलें आप, ठीक है। dy बाई डी एक्स जो है वो t प्लस x dt बाई डी एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आप आगे बढ़ जाएं, ठीक है, ये तो आप जानते ही हो, करके दिखा रखा है मैंने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। मैं एक और मेथड की बात कर रहा हूं, आपको एक और इंटरेस्टिंग मेथड बताता हूं मैं। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 देखिए आप, dy बाई डी एक्स कितना गिवन है, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, जो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, x dy माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू x dx प्लस वाई डी एक्स, है ना। अच्छा, इसमें ये जो है ना, इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये यहाँ माइनस और यहाँ प्लस लेते हैं, है ना, यहाँ माइनस लो और यहाँ प्लस लो, ठीक है। तो एक मेथड तो है ही आपके पास, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ माइनस लो और यहाँ प्लस लो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस लो, मजा आएगा आपको ना, मेथड समझने में मजा आएगा। यहाँ क्या लो, यहाँ मैंने माइनस ले लिया, यहाँ प्लस ले लिया, ठीक है, तो यहाँ प्लस आ गया, ठीक है जी, x dx माइनस वाई डी एक्स। बात समझ में आ रही है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है हमारी, फिर से बता दूं आपको मैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहा हूं मैं, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। एक मेथड तो ये है कि y को आप tx पुट करें, उसके बाद प्रोसीड करें, और दूसरा मेथड जो है ना यार, वो देखिए आप, दूसरा मेथड देखिए आप, मैंने क्या किया, हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन को कॉपी किया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो x dy प्लस y dy इक्वल टू x dx माइनस y dx हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये वाला जो टर्म है ना माइनस y dx और ये जो x dy है, इनको देखा मैंने, और इनको देख के मुझे कुछ हुआ, ठीक है। और इन दोनों टर्म्स को मैं साथ में लेके आया, मैंने इस वाले टर्म को, है ना, ये वाले टर्म की बात कर रहा हूँ, इस टर्म को साथ रखना चाहा, तो ये माइनस वाई डी एक्स है ना, इसको लेफ्ट में लेके आऊंगा ना, तो देखो एक्स डी वाई तो ये है ही, इसको लेफ्ट में लेके आऊंगा, प्लस वाई डी एक्स हो गया, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये एक्स डी एक्स को मैंने यूं का यूं रखा, और यार वाई डी वाई को भी राइट में ले आया। ध्यान से सुनो मेरी बात को, ठीक है। अब ये वाले टर्म को ध्यान से देखो आप, आपको नहीं लगता कि ये डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई है,
जब एक्स वाई का डिफरेंशियल करते हैं तो क्या आता है, एक्स कांस्टेंट वाई का डिफरेंशियल प्लस वाई कांस्टेंट एक्स का डिफरेंशियल। अरे बिल्कुल सही बात है यार, ये एक्स वाई का डिफरेंशियल है, तो डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स माइनस वाई इंटू डिफरेंशियल ऑफ वाई, है ना, ये बन गया अपना। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स, नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दें। जब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या होगा, डी एक्स वाई इक्वल टू एक्स डी एक्स माइनस डी वाई डी वाई है, डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई है। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया तो ऐसे हो जाएगा यार इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्स वाई हो जाएगा। यहां पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट। तो कुल मिलाकर के सोल्यूशन क्या मिल गया आपने को, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy प्लस कॉन्स्टेंट के। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यार ये हो गया हमारा सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो कुल मिलाकर के ये एक और मेथड यहां पे है, और ये मेथड सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में ही यूज करना है, फॉर ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स ओनली, है ना। ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में ही ये मेथड कारगर है ना। और ये मेथड तभी कारगर होता है, ये मेथड तभी लग पाता है जब इधर y का कोफिशिएंट और इधर x के कोफिशिएंट का जोड़ 0 आता हो, प्लस करने पे क्या आता हो, 0 आता हो। समझ में आ रही है? प्लस करने पे क्या आता हो, 0 आता हो। तो सबसे पहले ये जो मेथड है ना, इस मेथड में मैंने एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स का यूज किया है। किसका यूज किया है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स का, है ना। इस मेथड में यूज किया है यूज ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। अब आप बोलेंगे यार ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या बला है, क्या ये चीज कर दी आपने? यार ये जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होते हैं ना, जैसे एक तो आपने x का डिफरेंशियल हो गया है ना, dx, y का डिफरेंशियल dy हो गया। अपन इन्हीं को प्रयोग करके, इन्हीं को डील करके सारे क्वेश्चन कर रहे थे। अब मैंने ये जो इंडिपेंडेंटली xy का डिफरेंशियल यहां पे डील किया है ना, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बट सिलेबस के कई सारे क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं, जैसे ये वाला कर दिया। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल की हल्की फुल्की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये dx हो गया इंडिपेंडेंटली, dy हो गया, dxy हो गया, इनको एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं, है ना। तो अगर किसी क्वेश्चन में एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनते हुए दिखे आपको, तो यार यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन रहे हैं, और यहाँ पे भी देखिए वेरिएबल सेपरेबल भी हो रहे हैं, है ना। एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी बन गए और वेरिएबल सेपरेबल भी हो गए, तो क्वेश्चन सोल्व हो गया, है ना। ये वाली जो टर्म थी लविंग टर्म दिख गई, है ना। ये है क्या है, डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई है। तो ऐसी टर्म से अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन रहे हो और वेरिएबल सेपरेबल हो रहे हो, है ना, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल हो गए, तो यार इजीली क्वेश्चन कई बार सोल्व हो जाता है। तो कितना इजीली सोल्व हुआ, मैनेज हो रही थी कैलकुलेशन पूरी एकदम, और भन्नाट तरीके से आंसर भी आ गया। और यहाँ पे देखिए थोड़े ज्यादा स्टेप मेरे को लगाने पड़ते हैं, और कई बार तो इस प्रोसेस से अपने को 2-3 लाइन में ही आंसर मिल जाता है ना। ऑल्दो एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स आर नॉट इन जेई सिलेबस, जेई सिलेबस में नहीं है, बट जेई सिलेबस के कुछ क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं जल्दी जल्दी, तो इसलिए मैंने आपको एक आइडिया दे दिया यहाँ पे, है ना। एग्जैक्ट डिफरेंशियल से देखो कितना फास्ट हो गया सोल्व, है ना। यहाँ पे मैंने बता दिया ना, इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस में ये वाला मेथड तभी लगता है जब ये वाला कोफिशिएंट प्लस इस कोफिशिएंट का सम जो है क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि नोट करने वाली बात है, नोट करने वाली बात है कि अगर, है ना, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास कुछ ऐसी हो, कैसी हो भाई, dy बाई डी एक्स इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2, ठीक है ना। ऐसी हो डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, और ये b1 और ये a2 इनका सम अगर 0 आ जाए, है ना, इफ b1
प्लस A2 इक्वल टू 0 ये हो जाए, ध्यान से सुनना। B1 प्लस A2 अगर 0 हो जाता है, इफ B1 प्लस A2 ये अगर 0 हो जाता है, then we can solve this differential equation easily by cross multiplying and then using exact differentials, ठीक है। then we can easily solve this differential equation by cross multiplying and then using exact differentials, है ना, using the concept of exact differentials, ठीक है। अब आप पूछेंगे यार ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स क्या होते हैं, तो आपको बता दूं, जैसे ये है dx, है ना, dx हो गया, dy हो गया, dxy हो गया, dx by y हो गया, dy by x हो गया, d ln xy हो गया, मतलब इस तरीके से, है ना, एटसेट्रा, दे आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स, है ना। डिटेल में डेफिनेशन वगैरह यार उस पर जाऊंगा नहीं मैं, है ना, क्योंकि वो अपने काम का नहीं है, अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है जी। तो आई होप यार आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गई, है ना, कैसे सोल्व करना है, होती क्या है। उसके बाद फिर डिफरेंशियल इक्वेशन विच कैन बी रिड्यूस्ड टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी समझ में आ गई, ठीक है। और एक स्पेशल केस जो था, जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स का इस्तेमाल करके भी हैंडल किया जा सकता है, वो भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बहुत ही शानदार। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी, उसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस मैं आपको सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।